नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि रघुवीर साहनी जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लासेस में आपको मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में 1943 के बाद का जो समय है उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं, जिन्होंने 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। रघुवीर साहनी जी दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ। रघुवीर साहनी जी की अन्य जानकारी, जीवन से संबंधित जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ आप अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें। साथ ही अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने शाखाओं को, अपनी सहेलियों को YouTube चैनल से जुड़ने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें, ताकि इस कोरोना महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई में, हमारी क्लासेस में, हमारे अध्ययन में जो बाधा उत्पन्न हुई है, जो व्यवधान आया है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। आपकी महाविद्यालय में भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, फिर भी हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। महाविद्यालय में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज कन्वे करें, मैसेज उन तक पहुंचाएं कि महाविद्यालय में क्लासेस शुरू हुई हैं। महाविद्यालय में आकर के भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल CCERAJGCR चूरू को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ें, ताकि आपको पढ़ाई में कुछ और फायदा हो सके। तो हम बात कर रहे हैं रघुवीर साहनी जी की। रघुवीर साहनी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 1929 में हुआ और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। रघुवीर साहनी जी की भाषा के बारे में तार सप्तक के संपादक अगे जी ने एक जगह लिखा है कि उनकी सरल, साफ सुथरी और अत्यंत सधी हुई भाषा इनके सर्वथा अनुकूल है। उनका संस्कार शहरी है, तो किसी कृत्रिमता के अर्थ में नहीं। अच्छे घर में रोज काम आने वाले बर्तनों में मंजित रहने के कारण जो चमक होती है, जो उन्हें अलमारी में सजाने की प्रेरणा न देकर सहज व्यवहार में लाने की प्रेरणा देती है, कुछ वैसी ही प्रतिकर सहज ग्राह्य उनकी भाषा में है। जब हम रघुवीर साहनी जी के ग्रंथों की रचना बात करते हैं तो आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, एक समय था, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि उनके काव्य संग्रह हैं। उनके काव्य कृति लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्य के साथ साथ गद्य में भी रघुवीर साहनी जी का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। रघुवीर साहनी जी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने
जिस जीवन का, जिस वातावरण का उन्होंने वर्णन किया है, उसमें हम देखते हैं कि आज की जो कलुषित राजनीति है, इस राजनीति में आम जन का जीना है वो दूभर कर दिया है। वे स्वीकार करते हैं कि भाहो, अगर हम अपनी दुनिया में जूझते जूझते जिंदा नहीं रह सकते तो कम से कम इतना करें कि जब मरना पड़े तो उसी में मरने की कोशिश करें। इसीलिए रघुवीर सहाय जी की कविताओं में रामदास जैसे असहाय तथा शोषित औरतों और बच्चों की संख्या है वो काफ़ी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए उनकी भाषा या उनकी कविता की भाषा उसी आमजन की पीड़ा को व्यक्त करने लायक है जिसकी चिंता वे करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी जो कविता लगाई गई है, पहली कविता है पढ़िए गीता। देखिए, अब आपको पढ़िए गीता इस कविता के शीर्षक से आपको ये लगता है कि कवि हमें गीता पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, पढ़िए गीता बनिए सीता। अब गीता में क्या है, आपने सुना है कि गीता में व्यक्ति को कर्म करने की सलाह दी गई है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, पढ़िए गीता। इसलिए रघुवीर सहाय जी का ये लिखना कि पढ़िए गीता, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को फल की चिंता न करके कर्म करते रहिए, श्रम निष्ठा हमें बनाए रखनी चाहिए। और आगे देखिए क्या कहते हैं, बनिए गीता। और इस जीवन में सीता बनना है। सीता बनने का तात्पर्य है पतिपरायण बनना है, आज्ञाकारी बनना है, और साथ में अन्याय का भी विरोध न करने वाली बनिए, क्योंकि सीता ने ना तो अन्याय का विरोध किया, वे पतिपरायण थी और आज्ञाकारी थी। पढ़िए गीता बनिए सीता, कि कर्म करते रहो, श्रम के प्रति निष्ठा रखिए और सीता बनिए, पतिपरायण बनिए, आज्ञाकारी बनिए, अन्याय का भी विरोध मत कीजिए। फिर इन सब में लगा पतीला, किसी मूर्ख की हो परिणीता। और फिर क्या करें, देखिए, फिर कर्मनिष्ठा तथा त्याग भावना को पूर्णतः त्याग कर, इनमें आग लगाकर किसी मूर्ख या नासमझ व्यक्ति की विवाहिता बनिए और अपना घर बसाइए, निज घर बसाइए। फिर इन सब में लगा पतीला, किसमें पतीला लगा करके, यानी हमारी जो कर्मनिष्ठा, हमारी जो त्याग भावना और हमारी जो श्रम निष्ठा है, इन सब में आग लगा करके किसी मूर्ख व्यक्ति से परिणीता, उसके साथ आप ब्याह कर लीजिए, उनके साथ आप शादी कर लीजिए, निज घर बसाइए और फिर अपना घर बसा लीजिए। होई कटीली, आंखें गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर कर भात पसाइए। और फिर क्या करें, देखिए कि अपना घर बसा लीजिए। घर बसाने में क्या होता है, होए कटीली, कि घर बसाने में अनेक कष्ट झेलने पड़ेंगे। हाथों को कष्ट होगा, आंखों से आंसू बहेंगे, आंखें गीली, आंखों से आंसू बहेंगे। क्यों बहेंगे, लकड़ी सीली, क्योंकि चूल्हा जलाने की लकड़ियां हैं जो सीली हैं, गीली हैं, और तबीयत ढीली। और जब आप काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी, आपकी तबीयत भी ढीली हो जाएगी। घर की सबसे बड़ी पतीली, भर कर भात पसाइए। फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी मजबूरी में घर की सबसे बड़ी पतीली पर सभी के लिए आप भात पकाइए और सभी को पेट भर खिलाइए। कहने का मतलब यह है कि जीवन में काम करते रहने एवं परिवार का साथ निभाते रहने से जिंदगी यदि सही तरीके से व्यतीत हो जाए, वह सर्वथा उचित है। ऐसा संघर्ष मैं
प्रयास करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय जी ने पढ़िए गीता बनिए सीता के माध्यम से इस कथन में आचार निष्ठा है, संघर्ष में पारिवारिक जीवन का सहज चित्रण हुआ है और शब्दावली सहज सरल और स्वाभाविक है। छंद की हम बात करें तो मुक्तक छंद की तुकांत है जो प्रभावकारी है। अगली कक्षा में हम रघुवीर सहाय जी की अन्य कविता का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ चैनल से जुड़ने के लिए कहें। अगली कक्षा में हम फिर से एक बार रघुवीर सहाय जी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।